स्वागत है दोस्तों। तो ये प्लांट शायद सबको याद ही होगा। रॉक के अंदर हमने लगाया था और उसको पूरी तरह से हमने जो उसकी ब्रांचें थी वो हटा दी थी और नए सिरे से ये बढ़ चुका है दोस्तों। बहुत ही लेट ट्रिमिंग किया था हमने, बट अब ये शुरुआती स्प्रिंग में ही अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, तो उसको मूवमेंट दे देनी है। तो उसके लिए करना होता है, पहले हम कुछ पत्ते हटा लेते हैं, बाद में देखते हैं कौन सी ब्रांच हटानी है दोस्तों। तो ये देखिए कुछ लीफ हटा रहा हूँ, वायरिंग करके मूवमेंट दे देंगे। डिफोलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नया ग्रोथ जल्दी शुरू हो जाएगा। तो डिफोलेशन कर लेते हैं। तो डिफोलेशन अलग अलग वक्त पे किया जा सकता है दोस्तों। स्टाइलिंग के वक्त कर दे सकते हैं हम, फिर ये डोरमेट में अंत में यानी स्प्रिंग के अभी शुरुआत में ये हो रहा है मेरे ख्याल से। तो एक सीज़न में आप एक ईयर में यानी एक ईयर की साइकिल में 3 बार से ज़्यादा ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इम्यूनिटी पे इफ़ेक्ट हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ जहाँ हमने चॉपिंग किया था वहाँ देखिए हीलिंग तो हुआ है। ये वाउंड कहते हैं दोस्तों इसको। तो अभी तो हम वायरिंग करने वाले हैं और देखते हैं कौन सी ब्रांच अनचाही है। तो अनचाही ब्रांचों को कभी भी निकाल सकते हैं, यानी यहाँ देखिए ये ब्रांच अनचाही है। यहाँ से कभी भी एक जगह से 2 ब्रांचों को रहने नहीं देना है और 2 ब्रांचों के बीच में आधे इंच से ज़्यादा अंतर होना चाहिए। बट ये नज़दीक है, बट क्या है यहाँ देखिए लॉजिक क्या है कि यहाँ हम कट लगा देंगे तो यहाँ एक वी सेक्शन बन जाता है, यानी इन ब्रांचों के बीच की दूरी है ही नहीं। यहाँ से ये अलग ब्रांच हो गई, यहाँ अलग ब्रांच हो गई, तो यहाँ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ ये दिक्कत है, ये 2 ब्रांचों को अलाउ किया, इन तीनों ब्रांचों को, तो मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ चारों में से एक तो 2 जाएगी दोस्तों, एक नहीं 2 हमें हटानी पड़ेगी। तो छोटी ब्रांचों को पहले हटा ले, फिर सोचे कि यहाँ से अंतर ये यहाँ से कितने पहले आता है, ये तो ये रहेगा और ये इन तीनों में से एक तो हम बीच वाली उड़ा लेते हैं। तो इस तरह से होता है और इसको विदिन 10 सेकंड अगर आप इसको लगा देते हैं तो ये लग जाता है। अभी सीजन है तो किसी दूसरे पोर्ट में लगा दें, बाद में आप मानसून के दौरान उसको कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब ठीक है ये प्लांट, अब उसकी वायरिंग की जाएगी। तो जब हमने काट दिया था ये पूरा प्लांट तो बहुत ही आपको किसी को बुरा भी लगा होगा कि ये क्या कर दिया, बट अब जो ये मूवमेंट आई है दोस्तों वो अच्छी लगेगी बात। तो यहाँ जो डैमेज हुआ था दोस्तों कोई ब्रांच को, तो वहाँ भी हीलिंग हुआ है, ये भी अच्छा है। तो उसको अच्छे से हो, इसलिए ये जो स्किन होती है डेड स्किन उसके इर्द गिर्द वो कंटिन्यूसली हटाते रहना है दोस्तों। तो जो वाउंड बनेगा बहुत ही बढ़िया बनता है। ये एक टेक्निक है, एडवांस टेक्निक कहा जा सकता है। जब वाउंड क्रिएट हो रहा हो तो इस तरह डेड स्किन बनती है, तो उसको हटा लेना होता है। यहाँ भी कुछ है तो उसको भी हटा लेंगे हम। और यहाँ जो बीच में जो डेड वुड है तो उसको किसी तरीके से मैं कोशिश तो करूँगा ही कि निकल आए। ये छोटी सी नॉब कटर है, लगता नहीं ये काम की है, ये कुछ काम नहीं आएगा। तो ये नाइफ भी मुझे नहीं लगता यह काम करेगा, तो कार्विंग टूल से मुझे निकालना पड़ेगा। तो चलिए उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ कुछ अलग कट लगा है दोस्तों। ये यहाँ भले ही यहाँ हीलिंग भी हुआ है, उसको हमें पूरा डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि ये सही कट नहीं लगा होगा। सॉरी, ये पूरा पील हो गया है, तो वो भी बाद में कैरेक्टर में आ ही जाएगा। तो जब सही कट नहीं लगता तो हमें
इस तरह से कार्विंग नाइफ से लगा देना पड़ता है। बाद में जब यहाँ हीलिंग होगा तो बढ़िया दिखने वाला है ये, भले ही इस तरह से हुआ है। तो कुछ गलती भी होती है तो उसको सुधारना वही आर्ट है दोस्तों, और इंस्टेंटली सुधार लेना होता है। इस तरह से जो कुछ भी हुआ उसको हमने मैनेज करना होता है। किसी भी स्टेज पे आप कहीं परफॉर्म भी क्यों ना कर रहे हो, गलतियाँ सबसे होती है, तो उसको इंस्टेंटली आपको सॉल्यूशन करना है। और इसके बाद तो यहाँ हमें लगा देना होता है एंटी फंगस पाउडर, जिसमें केवल पानी मिलाता हूँ मैं। और ये देखिए पिछले साल का ब्लू कलर देख सकते हैं आप, मोर पिंच कलर बोलते हैं यहाँ कुछ। तो ये जहाँ भी डैमेज होता है वहाँ लगा देना होता है। ये बाद में मैं देखूँगा अंदर वाला डेडवुड। और एक दूसरा कट है, उसको भी सुधारना पड़ेगा हमें। यहाँ एक कट है, क्योंकि ब्रांच नीचे से आ रही है तो ऊपर का जो पोर्शन है उसको हमें हटा लेना पड़ेगा। देखिए डाइबैक भी होता है फाइकस में, पर ये सब ना हो इसलिए हमें इस तरह से एंटी फंगस पाउडर इमीडिएटली हटाना होता है, लगा देना होता है। ये ऐसा करते वक्त ब्रांच ना निकल जाए, उसको भी ध्यान रखना है। वैसे अभी हेल्दी सीजन है, यानी अब स्प्रिंग है तो कुछ डैमेज जल्दी हीलिंग कर जाता है दोस्तों। तो इस वक्त है कि आप इस तरह कुछ डेडवुड हटाना वगैरह या हार्ड चॉपिंग वगैरह का सीज़न आया है, अभी कुछ दिनों में स्टार्ट ही होने वाला है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैंने ट्रिमिंग स्टार्ट नहीं की, अभी तो हम इस तरह जो कुछ भी तैयार है पहले से प्लांट उसको स्टाइल ही कर रहे हैं। और अच्छा सा रिएक्शन के बाद हम कुछ दिनों में रिपोर्टिंग के लिए भी काम करेंगे। तो चलिए यहाँ अब लगा देते हैं हम ये घोल। इस तरह तैयार रखें। कौन सी ब्रांच में कौन सा वायर लेना है उसका टेस्ट है ये। अगर ब्रांच मुड़ती है तो ये इस ब्रांच के लिए ये वायर सूटेबल है दोस्तों, तो ये वायर हम इस्तेमाल करेंगे। अगर वायर मोड़ने लगा ये तो ये वायर इस ब्रांच को होल्ड नहीं कर पाता। तो चलिए इन दो ब्रांचों को हम एक साथ एंकर करेंगे। और वायर इन दो ब्रांचों की जो लेंथ है उससे 1.5 गुना ज़्यादा लेना होता है, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं लेता हूँ। ये देखिए ये वाउंड बहुत ही बढ़िया से क्रिएट हुआ है पिछली बार की चॉपिंग का। तो ये सब है जो कि प्लांट की मैच्योरिटी दिखाते हैं। चलिए लगा देते हैं वायर। जहाँ तक भी पहुँचे, यहाँ वायरिंग रूल्स के हिसाब से तो ये बड़ा वायर यहाँ तक ही लगना चाहिए, बट ये उसको हम कंटिन्यू लेते जाएंगे जहाँ तक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ब्रांच है उसको भी एंकर करना है, तो ये सिमिलर ब्रांच है, एक दोनों से हम एंकर नहीं कर सकते। तो अब यहाँ जो दूसरा बड़ा वायर आ गया है तब ये ब्रांच सूटेबल हो जाती है इस ब्रांच को भी होल्ड करने के लिए, इसलिए मैं यहाँ भी वायरिंग कर लेता हूँ, नहीं तो बड़ा वायर यहाँ तक ही चलता है। तो चलिए इसी तरह से चलते हैं। जो ये सीरीज़ बन रही है दोस्तों, वो पैटर्न आपको अचीव करने की कोशिश करना है, तभी जाके ब्रांच प्रॉपर तरीके से होल्ड हो पाएगी। इसमें कुछ स्पेसिफिक डिग्रीज भी होती है, 45 डिग्री, वो भी समझ में नहीं आता, तो भी आप इस तरह से सीरीज़ मेंटेन कर सकते हैं। अब इन दो ब्रांचों को हम एंकर कर देंगे। अब तब भी ध्यान रखना है कि यहाँ वायर क्रॉस ना हो। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि यहाँ कहीं से भी वायर ले लिया और ये क्रॉस हो गया,
ये पहले से अगर आप ध्यान रखते हैं परफेक्ट तरीके से तो आपको ये दिक्कत कभी आएगी ही नहीं। ध्यान रखें इंटर नोड के ऊपर से वायर ना पास हो, ये इसके ऊपर वायरिंग नहीं करनी है। कभी कभी होता भी होगा, पर जहाँ अनवांटेड ब्रांच निकलने की संभावना है वहाँ दब जाए तो हो सकता है, नहीं तो आपको यहाँ अगर है तो उसको थोड़ा सा इस तरह से ले लेना है वायर, और फिर यहाँ भी है तो बाद में हमें कंटिन्यू करना है सीरीज़। तो ये इंटर नोड जहाँ से ब्रांच निकलने की संभावना होती है उसको दबा नहीं देना है। देखिए ज़्यादा वायर 2 गुना रखा तो ये इतना बच गया, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं करता, कुछ छोटा ही वायर लेता हूँ। यानी ये इसके ऊपर से वायर पास नहीं होना चाहिए और ये सीरीज़ मेंटेन होनी चाहिए। तो वायर भी कुछ लोगों को मिल ही गए हैं, तब कुछ ही दिनों में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस तरह से जो मेंटेन किया हुआ प्लांट नहीं होगा तो आप लोगों को बहुत सारी ट्रिमिंग एंड प्रूनिंग करनी होगी। इसलिए थोड़ा वक्त है दोस्तों, थोड़ा पेशेंस रखें, कुछ दिन और वेट करें आप लोग। स्प्रिंग में जो वायरिंग होती है बहुत ही जल्द निकालनी पड़ सकती है, क्योंकि जैसे स्प्रिंग पीक पे होगा ये सब वायर बाइट आने लगेगी। देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए छोटे ब्रांच है, उसको इस ब्रांच के साथ अटैच किया है, तो यहाँ एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है हमें। अगर उसको यहाँ से करके ऐसे करेंगे तो ये ब्रांच निकल सकती है, इसलिए वायर से भी इस ब्रांच को यहाँ सपोर्ट देना है इतना, और यहाँ से लेना है हमें, तो ये ब्रांच बाहर ना निकल जाए। ये एडवांस लेवल की टिप्स हो गई। तो इसी तरह कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और बने रहना होगा हमारे साथ, और भले ही कुछ गलती भी होती है तो कुछ सही बातें ही सीखें। तो चलिए, अब ये 2 ब्रांचें बाकी है, उसको मैं एंकर कर लेता हूँ। दोनों को एक साथ करेंगे क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो वायर ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। इसके हिसाब से ही करीब की ब्रांचों को एंकर किया जाता है। यहाँ से भी कोशिश ना करें कि डायरेक्ट एंकर किया जाएगा, उसको घुमा फिरा के ही आना है, तब जाके कुछ स्ट्रेंथ बनती है दोस्तों। इस तरह से तो इस पर्टिकुलर स्पीसीज में बहुत सारी ब्रांचें निकलती है, इंटरनोड भी नज़दीक होते हैं, तो ब्रांचिंग भी अच्छी होती है। ये मुझे बड़ा पसंद है, और इसमें एरियल रूट्स भी बढ़िया से प्रोड्यूस होते हैं। उसको यहाँ नीचे से ले लेंगे। कुछ न कुछ जुगाड़ भी करते रहे, और हमें जो मतलब निकालना है वो भी निकलना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे डायरेक्टली थियरी से या ऐसे देख के नहीं सीख सकते, आप प्रैक्टिस से ही सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करते हुए क्या गलती होती है वो नोट करनी है, और उसके बाद दूसरी बार वो गलती ना हो वो ध्यान में रखना है। मेरे उंगलियां कैसे फॉलो करती है जब वायर आगे बढ़ता है वो भी देखना है। वीडियो पूरा और ध्यान से देखने की कोशिश करें। छोटी छोटी बातें होती है, अगर वो निकल जाती है तो पूरे वीडियो का मतलब ख़राब हो जाता है। तो स्टाइल में ध्यान में रख के भी कुछ कर सकते हैं, पर मेरा ये ऐसा मानना है ही नहीं, मैं ऐसा नहीं करता। मैं ब्रांचों को जैसे प्लेस कर सकता हूँ या कितनी संभावना होती है उसी हिसाब से ट्विस्टिंग एंड ये सब करता हूँ। और ये जो ब्रांचें होती है छोटी है, याद रखें, तो उसको ट्रिमिंग वगैरह नहीं करना है। इस बार ऊपर की ब्रांचों को ही ट्रिम करेंगे। ये स्पेशल टिप्स हो गई दूसरी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये मोटी ब्रांचें हैं, उसके अनुपात में उन दोनों को बढ़ने देना है। जब तक इतनी बड़ी नहीं हो जाती तब तक इन दोनों को ऐसे ही बढ़ने दे तो भी चलेगा दोस्तों। बोलते हैं दोस्तों सैक्रिफाइस ब्रांचिंग। भले ही हम उसको मूवमेंट दे रहे हैं, बट इसको छेड़ना नहीं है। वैसे थोड़ा अनचाहे स्थान पे है, बट डिस्टेंस है तो ये चलेगा। तो कब कौन सी ब्रांच रखनी है ये सब थोड़ा धीरे धीरे आता रहेगा दोस्तों। यानी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। बहुत सारे सस्ते वाले प्लांट लिए आइए, माइक्रोकार्पा वगैरह बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, 30, 40, 30 रुपीस में भी मिल सकते हैं।
उसको लाइए, ट्रेन करने की कोशिश कीजिए। क्वारमोना मिल जाएगा 20-30 रुपये में भी अगर मिलता है तो, यानी जो भी सूटेबल प्लांट मिल जाता है आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि अब जो सीज़न आया है वो बढ़िया है। तो ये सब मैं अननेचुरल वाइंडिंग ले रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं दिखाऊंगा कि वो कैसे नेचुरल होती है। तो कुछ से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब बारी है बड़ी ब्रांच की। तो यहाँ मैंने कोई शेप नहीं सोचा है, जो बनेगा देखेंगे, और उस वक्त ब्रांचों को हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग तो एक कैनोपी या एक कुछ ट्रायंगल सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रांचों को अगर प्लेस भी कर यहाँ है तो उसके डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं उसको ट्विस्ट करके, क्योंकि यहाँ पीछे कोई ब्रांच है नहीं। तो वायरिंग से ये भी फ़ायदा है, जहाँ ब्रांच है नहीं वहाँ हम ले जा सकते हैं। तो यहाँ ब्रांच नहीं थी, 1 2 ये नीचे भी ब्रांच है, देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ब्रांचों को सीरीज़ भी दिख रही है, यहाँ एक ब्रांच है, दूसरी, तीसरी और एक ऊपर। तो यहाँ कोई फ्रंट बैक मैंने कुछ सोचा नहीं है अभी, ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे कहा जा सकता है। जैसे जैसे डेवलप होता जाएगा तो इसमें चेंजेस होते रहेंगे दोस्तों। और ये रॉक के ऊपर तो ये एक छोटा सा ट्री बना के रहेंगे हम। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। शायद बहुत सारे वायरिंग के जो शॉर्टकट्स या जो कहे कि टिप्स है वो मिले हैं इस वीडियो से, मेरे ख्याल से मैंने दिए हैं, तो आप उसको फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। चलिए इस तरह से हमने एक लुक बना लिया है। देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।